हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारी इस इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है निकिता और मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। सो आज की क्लास में हमारा टारगेट है हमारा दूसरा वाला राइटिंग सेक्शन में जो पार्ट है, पार्ट नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी रिपोर्ट राइटिंग। एक्चुअल में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 मिलने वाला है एज आर राइटिंग सेक्शन। उसके अंदर आपको लेटर राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग जो कि आपके लॉन्ग राइटिंग टास्क है उसमें आती है चॉइस। सो आज हम फोकस कर रहे हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। सो स्वागत है सभी का क्लास में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज 12th क्लास के टर्म 2 की तैयारी यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है। ठीक है, चलो सो हम लोग देख लेते हैं। अब बेटा इससे पहले का जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर कैसे लिख सकते हो। 5 मार्क्स का है हमारा ये लॉन्ग राइटिंग टास्क, है ना। और 5 मार्क्स का मतलब है कि हमें यहाँ पे 120 to 150 वर्ड्स जो है लिखना हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि हम इतने में लिख करके आएंगे। ये हमारी वर्ड लिमिट है कि नहीं है। 5 मार्क्स का है और राइटिंग टास्क ना यार बहुत इजी है, अगर सही तरीके से किया जाए। 5 नंबर कहीं नहीं गए, हमारी जेब के अंदर है, कोई नहीं उससे ले सकता। हमें ध्यान रखना है हमारे फॉर्मेट पे, हमें ध्यान रखना है हमारी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पे। ठीक है, अगर ये चीजें आपको अच्छे से आती हैं तो फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिससे हमारे मार्क्स चले जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो, कहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, तो वो चीज मत करना। फॉर्मेट पे भी ध्यान देंगे, हर एक चीज सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज डन। ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज का फोकस है हमारा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। सो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 5 मार्क्स का है तो हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। देखो 2 मार्क्स तुम्हारे कंटेंट के हैं, यानी कि सही प्रॉपर लैंग्वेज का यूज किया है कि नहीं किया है। अब देखो लॉन्ग राइटिंग टास्क है, अब लैंग्वेज यहां पर बोलोगे कैसी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 2 तरीके होते हैं ना, इनफॉर्मल, फॉर्मल। आपने सही वर्ड्स का यूज किया है कि नहीं किया है, कंटेंट सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सारी चीजें आगे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेशन, उसके भी आपके पास 2 मार्क्स हैं और एक्यूरेसी के 1 मार्क है। सो टोटल मिलाकर के हमारा यहाँ पे 5 मार्क्स का बनता है ये पूरा रिपोर्ट राइटिंग। हमारा एम है 4+। ठीक है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट इन आवर लाइफ, हम बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हैं, हमारा नजरिया बहुत पॉजिटिव है, तो हम इसका एम करके चल रहे हैं कि हमें 4+ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। छोटी मोटी गलती जो है उसको हटा करके 1 नंबर अगर कट भी जाता है, जो कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वोकैबुलरी अच्छी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट हम लोग 4 का यहाँ पर एम करके चल रहे हैं, 4+ मार्क्स का। सो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या। लिख रहे हैं लेटर तो समझ में आ गया, खत यार चिट्ठियां बहुत टाइम से अपन पढ़ते आ रहे बचपन से, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो बच्चे रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप ना कोई एक घटना घटी, अब कुछ अच्छी घटना हो सकती है, बुरी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक घटना घटी, एक इवेंट हुआ, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, आप उसके बारे में बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये था, उसके बारे में डिटेल्स बताना। ठीक है, उसको छोटे में नहीं बोलेंगे, मतलब उसकी डिटेल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करने को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं कि समथिंग हैपेंड और वो चीज ना हो चुकी है और उसके बारे में हम बस अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, सो देखो, टू रिकॉर्ड अ हैपनिंग और एन इवेंट। रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, हम रिपोर्ट लिखते क्यों हैं। सो कुछ भी नहीं होता है, आप उसको लिखते हो ताकि कोई जो भी घटना हुई है, एक हैपनिंग है, एक इवेंट है, कुछ भी बुरा अच्छा, आप उसको बस रिकॉर्ड कर लो, उसको लिख लो, उसी को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। आ गया समझ में। चलो अब यहां से हम देखते हैं कि ना रिपोर्ट राइटिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। अब एक स्टूडेंट जो है, वो जो नूब स्टूडेंट होगा, वो थोड़ा सा ऐसे सोच रहा होगा कि यार रिपोर्ट राइटिंग में ना आई एम निकिता ऐसे करके शुरू कर देता हूँ, या फिर आई एम सिटिंग हियर ऐसे करके शुरू कर देता हूँ। तो ये छोटी मोटी गलतियां हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे स्टिक करने वाले हो एक टेंस के साथ। आप वहां पे टेंस चेंज नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है ऐसा होगा। आप ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो, यहाँ पे ना बच्चे जब लिखने बैठते हैं इसको यहाँ पे बड़ा मिक्स कर देते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी आंसर शीट्स देखी है जहां पे हम मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर किस चीज का, मैंने बताया ना, आपके कंटेंट का। आप उसमें क्या कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में पास्ट में लिखना चालू किया, देन आपने एकदम से उसका प्रेजेंट टेंस कर दिया, फिर आपने फ्यूचर टेंस कर दिया। तो ये सारी चीजें गलत हो जाती है। आपको याद रखना है बेटा, कुछ हो चुका है और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको लिख करके लोगों तक बता रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। सो आपका रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपके पास्ट टेंस में होना चाहिए। दूसरी चीज, हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। याद है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस, एंड उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस। यानी कि यहां पर हम ध्यान इस पे नहीं देते कि कौन काम कर रहा है, बल्कि हम ध्यान देते हैं एक्शन पे जो हो रहा है, वर्ब पे यहाँ पे ध्यान होता है, एक्शन पे यहाँ पे ध्यान होता है। सो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है हमारा रिपोर्ट। और तीसरी चीज के हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं।
अनटिल अनलेस कि आप वहां पर किसी के कहे हुए वर्ड्स को या किसी के कही हुई बात को कोट कर रहे हो तो वहां डायरेक्ट लिखोगे, है ना। किसी आई विटनेस के बारे में बता रहे हो कि आई विटनेस जो था वहां पे राजू ही सेड, और उसकी कही हुई बात बता रहे हो एज इट इज, तो डायरेक्ट स्पीच होगी। इतना तो समझते हो यार, 12th में आ चुके हैं हम लोग। बट आप यहां पर क्या बाकी सारी चीजें जो हैं आप वहां पे इनडायरेक्ट तरीके से ही लिखने वाले हो, आप डायरेक्ट स्पीच का वहां पर यूज नहीं करोगे। वैसे अगर आपको अगर मौका मिले या फिर आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट लिखो तो आप ये एक काम और करना कि आप किसी विटनेस के बारे में भी बता रहे हो तो वहां पे भी कोशिश करना कि इनडायरेक्ट स्पीच ही आप यूज करो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम इनडायरेक्ट में ही लिखें, ठीक है। सो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पर। इनमें प्लीज गलती मत करना, स्टूडेंट्स यहां पर नहीं समझ पाते हैं। हम स्टोरीज देखते हैं या फिर हम कुछ भी देखते हैं ना, तो अगर हम आप एक टेंस से स्टिक कर जाते हो, एक टेंस में लिखना चालू करते हो तो आपको उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और यहां पे पास्ट टेंस ही कंटिन्यू होने वाला है। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, इसका हम रखेंगे ध्यान। चलो अब आते हैं हम फॉर्मेट पे से। देखो मैंने हमेशा से बताया कि राइटिंग सेक्शन में ना सबसे ज्यादा जो यहाँ का भगवान है जिसकी चलती है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट बढ़िया तो सब बढ़िया, है कि नहीं। क्योंकि राइटिंग सेक्शन एक प्रॉपर तरीके से लेटर लिख रहे हो या आप रिपोर्ट लिख रहे हो या इन्विटेशन या रिप्लाईज भी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, आप वो कर रहे हो। कुछ भी अगर आप लिखने जा रहे हो आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट कैसा है। सबसे पहला हमारा एम क्या है एज अ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एम है कि हमें हमारे एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, बिकॉज वही हमारे को मार्क्स देने वाला है। हम उसको अनॉय नहीं कर सकते। अनॉय करने के बहुत तरीके हैं। हैपहज़ार्ड मैनर में लिख दिया, कोई कंटेंट प्रॉपर से अलाइन नहीं किया है। कंटेंट अलाइन करने का क्या मतलब होता है कि आप ना कभी भी कोई चीज लिखते हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन देते हो, उसके बारे में बात करते हो एंड देन कंक्लूड करते हो। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता, एकदम हौच पौच कर देंगे कि ऊपर स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर बाद में उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बाद में कुछ और। तो ये सब ना अनॉय करने का तरीका है, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना। आपका एग्जामिनर बैठ करके जब आपका क्वेश्चन पेपर या आप क्या बोलोगे आंसर शीट जब चेक कर रहा है, वो देखते ही ना अनॉय हो जाएगा कि यार इसने क्या लिख रखा है। और वो अगर अनॉय हो गया है तो वो इरिटेट हो गया या फिर वो उसको लग रहा है कि यार इस बच्चे ने ढंग से कोई रूल फॉलो नहीं किया, कुछ ढंग से नहीं लिखा है, वो आपकी आंसर शीट को डिटेल में पढ़ेगा। और जब पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जहां एक गलती निकलती वहां 4 गलतियां निकलेंगी। तो हमने क्या करा, हम कुल्हाड़ी के ऊपर जाकर के कूद गए कि यार हमारे नंबर काटो। हमें यही नहीं करना, हमें हमारे फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना है। क्योंकि अगर नीट एंड टाइडी फॉर्मेट है, प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी है, स्पेशली राइटिंग सेक्शन में, सो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपने पहला पॉइंट ना अपने एग्जामिनर के दिमाग में गेन कर लिया कि यार इसका ना प्रेजेंटेशन अच्छा है, फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, यानी कि बाकी चीजें भी सही लिखी होंगी। सो वो ऊपर से एक बार ही देखेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारी नोटबुक्स होती हैं चेक करने के लिए, है ना। तो वो देखेंगे और ऑब्वियस सी बात है जहां पे 4 गलती निकलती डेप्थ में रीडिंग करने से, वहां पे आपकी एक ही गलती निकलेगी। सो आपको मार्क्स वहां पे मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। सो अब अपन आते हैं फॉर्मेट पे। इसका फॉर्मेट बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है यार, बहुत ही प्यारा सा बहुत छोटू सा फॉर्मेट है। कुछ भी नहीं करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखते हो। हेडिंग किस चीज की, अपना नाम लिख दें, मम्मी का नाम, पापा का नाम नहीं, हेडिंग कि तुम्हारी रिपोर्ट किस बारे में है। अगर मैंने कोई कार एक्सीडेंट देखा है ना जुहू बीच पर, जुहू बीच पे कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, सॉरी जुहू बीच पे कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। सो जो हमने हाईवे पे, ठीक है, NH एक मूवी आई थी ना NH10, चलो अपन बात कर लेते हैं उसी के बारे में। NH10 जो हाईवे है उसके ऊपर हमने कार एक्सीडेंट देखा। सो एक बहुत ही, अब तुम्हारी रिपोर्ट किस बारे में है, क्या आपका मुद्दा है, क्या आपका टाइटल है, तो आप बहुत ही बढ़िया सा कैची सा टाइटल दोगे यहाँ पे, हेडिंग, जो एक्चुअल में आपकी रिपोर्ट को सम अप कर रहा होगा कि आपकी रिपोर्ट किस बारे में है। एक्सीडेंट ऑन NH10, है ना, नेशनल हाईवे 10। सो एक्सीडेंट वहां पे हुआ है तो उसी से रिलेटेड आपका हेडिंग होगा। हेडिंग के तुरंत बाद आपकी आती है यहाँ पर बाय लाइन। बाय लाइन में क्या लिखते हो कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बहुत ही बढ़िया सी एक हेडिंग के एक्सीडेंट ऑन NH10, है ना। या फिर कुछ भी आजकल तुम न्यूज में देखते हो ना कि क्या ये नेशनल हाईवे मौत का सौदागर बन चुका है, समथिंग कुछ कैची होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखा है ना, चांसेस होना है तो जाग जाओ, ये सारी क्या है, ये न्यूज रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर वो ऑब्वियस सी बात है ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत कैची सी हेडलाइन देते हैं। और अगर तुम न्यूज़पेपर में देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत कैची हेडलाइंस होती हैं ताकि सामने वाला रीडर जो है ना वो एकदम ऐसे इंट्रीग हो जाए और उसे रीड करे। सो हेडलाइन बड़ी कैची सी दूंगी मैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, कि एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे 10। फिर उसके बाद किसने लिखी है यार, ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ। सो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगी निकिता सिंह, है ना, ये रिपोर्ट मैं लिख रही हूं। तो
और साथ ही साथ वहां पे आप अपना डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो। आप किसी मैगजीन के लिए लिख रहे हो तो आप अपने मैगजीन का नाम लिख देना, डेजिग्नेशन डाल सकते हो, एडिटर हो। न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो, न्यूज़पेपर का नाम लिख देना, डेजिग्नेशन बता देना आप क्या हो। ये सारी चीजें तुमको, ये जो है ना, ये सारी चीजें मिलती हैं क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पेंसिल लेकर के जाना, टाइम कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं बार बार क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, यार मेरा ध्यान वहां पे 10 बार जा रहा है ना, मैं बार बार उसको रीड करने में टाइम बर्बाद कर रही हूँ। मैं एक बार ही पेंसिल लेकर के बैठूंगी, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सर्कल कर दूंगी कि यहाँ मेरे को एड्रेस मिल गया, यहाँ पे मुझे इवेंट मिल गया, यहाँ मुझे इवेंट का टाइम मिल गया, लोकेशन मिल गई, सारी चीजें मिल गई, तो वहां पे आप अंडरलाइन कर लेना। आपको पता भी चल जाएगा आप मैगजीन के लिए लिख रहे हो या न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो। डेजिग्नेशन भी मिल जाएगी। नहीं मिलता है सब तो आप लोग अपना नाम लिख करके आना। सो बहुत ही इजी फॉर्मेट है। हेडिंग लिखेंगे, बाय लाइन में अपना नाम वगैरह लिख देंगे और फिर बाय लाइन के तुरंत बाद आप शुरू कर दोगे आपकी बॉडी। ठीक है, बाय लाइन के तुरंत बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों, जैसे कि तुम लोग जानते हो यार, एस्से लिखो, स्टोरी लिखो, कुछ भी लिखो, बॉडी मींस क्या, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है हमारी बॉडी, जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। यार तुमने सीधा कहानी लिखनी शुरू कर दी कि ना राजू का एक टांग में लग गई, ठीक है, और जो मोनू था, मोनू के भी चोट आई। अरे क्या हुआ वहां? पढ़ने वाला इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार कौन राजू, कौन मोनू, क्यों चोट लगी, क्या हुआ। तुम सीधा डायरेक्ट बात पे आ गए। आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, आप किसी भी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, आप उसे इंट्रोड्यूस करोगे कि एक्चुअल में हुआ क्या, कि इस दिन, इस रात को, है ना, राजू नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, वहां पे एक जो है आप कह सकते हो मोनू ट्रक ड्राइवर था, उसने थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था, या फिर उससे गाड़ी नहीं संभली, उसे नींद आ गई चलाते चलाते, एंड देन सडनली क्या कहते हैं, जो गाड़ी है वो क्रैश कर गई। तो इस तरीके से पहले आप अपने रीडर्स को बताओगे ना कि आप किस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, या तो उसकी हिस्ट्री बताओगे कि हुआ क्या, या तो कुछ बताओगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन दोगे कि आगे के पैराग्राफ में मुझे किस बारे में डिटेल मिलने वाली है, क्या है, किस बारे में है रिपोर्ट, वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। उसके बाद जब हम डिटेल्स देते हैं, इंट्रोडक्शन याद रखना 2 से 3 लाइन छोटा सा पैराग्राफ आप लिखोगे, यू विल टॉक अबाउट योर टॉपिक एंड देन यू विल मूव ऑन टू द डिटेल्स पार्ट। अब उसमें क्या लिखेंगे हम, उसमें ना हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्यों लिखी जा रही है रिपोर्ट, क्या है इसके अंदर, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या है, ये ना आप ना क्वेश्चंस के आंसर करोगे, यानी कि मुझे सारी जानकारी। अब देखो, रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज हुई है, आप उसके बारे में बता रहे हो। सो रीडर्स को पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूं, इस इंसान को रिपोर्ट के बारे में कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है, रीडर्स को पूरी जानकारी मिले इस रिपोर्ट से कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, है ना, किस किस को चोट आई, क्या क्या, उसके बारे में सारी जानकारी। सो ये सभी क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुज एंड हुम, ये सारे क्वेश्चन जो है आंसर उनका मिलना चाहिए हमें हमारी डिटेल्स में। then we will move on to our conclusion part and we will conclude our report writing। तो उसके अंदर हम सम अप करते हैं, उसके अंदर हम सारी बातें बताते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है, इसका क्या कंक्लूजन निकला, है ना, और कुछ मेजर्स वगैरह सरकार क्या ले रही है, कैसे उन लोगों का सेफ सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, है ना, उनको हर्जाना दे दिया है ट्रक कंपनी ने या फिर ट्रक ड्राइवर, जो भी था, आप पूरा का पूरा जो है कंक्लूड कर दोगे। मतलब अभी तक जो भी हुआ उसका एक बढ़िया सा निष्कर्ष पे लेकर के आओगे उसको कि अब इससे क्या मतलब समझ में आता है कि ठीक है, सरकार ने भी जो है ना वहां पे पुलिस अलर्ट लगा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है, या फिर उस रास्ते पे लाइटिंग कम थी तो लाइट्स वगैरह जो हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट्स वो लगा दी गई हैं, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आप उसको कंक्लूजन, आप उसको इजीली कंक्लूड करोगे। सो आपको इतना याद रखना है कि बेटा आपकी बॉडी हमेशा याद रखना, लेटर लिखने जाओ, एस्से लिखने जाओ, रिपोर्ट राइटिंग लिखने जाओ, तुम कुछ भी लिखो यार, कुछ भी जिंदगी में कुछ भी, है ना, आपकी बॉडी हमेशा 3 पार्ट से मिलकर के बनती है। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन ऑलवेज, सेकंड इज योर डिटेल, यू हैव टू टॉक अबाउट योर टॉपिक, ठीक है, और फिर लास्ट है कंक्लूजन कि आपने सारी बातें कर ली, अब अंत में क्या कहना चाहोगे, 3-4 लाइनें कह करके खत्म करना है। तो ये होती है आपकी बॉडी। सो ये बस इतना सा ही है, हेडिंग, बायलाइन, क्या हुआ, क्या उसके बारे में, मतलब हेडिंग, टाइटल, किसने, कौन लिख रहा है, रिपोर्ट कौन कर रहा है, निकिता सिंह, बॉडी खत्म, बॉडी में ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में देखना, सम अप कर दोगे, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, फ्यूचर एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी या फिर वहां पर क्या कर दिया, स्पीड लिमिट लगा दी, जो भी है आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें कंक्लूजन में आती हैं। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं। एंड अगर किसी को भी कोई डाउट है तो ये मत सोचना कि दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड सो ऑब्वियसली दिस पर्सन या निकिता मैम इज नॉट गोइंग टू आंसर आवर डाउट्स, है ना, तो ये नहीं सोचना है।
आप लोग कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम, आप वहां पर आकर के अपने डाउट्स मुझे बताओ, लिखो क्या नहीं समझ में आया। मैं पर्सनली ध्यान रखती हूँ उन सभी कमेंट्स का और मैं रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। सो डाउट होगा वहीं पर क्लियर कर देंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां पर बेटा एक छोटी सी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट में छोटा सा फर्क है। वो टाइनी सा डिफरेंस क्या है? मैगजीन रिपोर्ट में ना आप सिंपल हेडिंग लिखते हो, आप यहाँ पर बायलाइन किसके द्वारा लिखी जा रही है ये रिपोर्ट, है ना, उसका नाम डालते हो और यहाँ से बॉडी लिखना चालू कर देते हो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप ना यहाँ पर डेट और प्लेस बताते हो। जैसे आज की डेट अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट 13 मई है, ठीक है, सो हम 13 मई लिख करके 2022 लिख करके हम न्यू दिल्ली लिख दें, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर ध्यान रखना, पहले हेडिंग आएगी, उसकी अगली लाइन में बायलाइन लिखोगे, उससे अगली लाइन में आप यहां पर डेट और प्लेस डालोगे, ये बायलाइन की नीचे वाली लाइन में डेट और प्लेस आएगा। इस तरीके से डेट एक्सटेंडेड फॉर्म में, फिर आप प्लेस लिखोगे और उसके नीचे से बॉडी शुरू हो जाएगी, जो कि फिर से मैंने अभी बताया ना, इंट्रो, डिटेल एंड कंक्लूजन में बटी हुई है, ठीक है। अब इतना सा ध्यान रखना कि बस न्यूज़पेपर में क्या एक एडिशन है कि यहां पर ये चीज आ जाती है। अच्छा, अब यहां पर एक और ध्यान रखना है बेटा कि ये वाली डेट अलग है और बॉडी में जो डेट लिख रहे हो अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्सीडेंट हुआ है 12 तारीख को, 12 मई को एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ियां जो है आपस में भिड़ गई और लोगों के चोट आई, ठीक है। सो यहां पर अब यहां पे जो एक्सीडेंट की डेट है वो अलग होगी बेटा। आपको क्वेश्चन में एक्सीडेंट या फिर किसी भी चीज की डेट दी गई है तो वो आप अगर रिपोर्ट राइटिंग, ये डेट है जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो, आपका एग्जाम ऑब्वियस सी बात है 13 मई को है, ये डेट आप 13 मई डालोगे, यहां पे डेट अलग होगी, यहां की जो डेट होगी वो डेट होगी किस चीज की, इवेंट की या हैपनिंग की, है ना। एक्सीडेंट हुआ है 12 तारीख को हुआ है तो वो 12 तारीख यहां लिखोगे, यहां नहीं, यहां पे तो वो तारीख आने वाली जिस दिन हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इसको क्या है, कैसे लिखेंगे भाई, मैंने अभी बताया मैं डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं हूं कि मुझे सारे फ्यूचर के पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं, है ना। हम तो वैसे नहीं है भाई, हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मल इंसान है। तो हमें अभी तक जिस दिन कोई चीज हो चुकी है उसके बाद ही तो हम रिपोर्ट लिखेंगे। ये थोड़ी कि 13 तारीख को मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ, 25 मई को आपका एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बोलेगा तुझे पहले ही पता चल गया था एक्सीडेंट के बारे में, रोका क्यों नहीं? तो यहां पर अगर 13 मई 2022 को मैं रिपोर्ट लिख रही हूं, यानी कि ये चीज पहले हो चुकी है, यानी कि एक्सीडेंट पहले हुआ था, तो डेट हमेशा पीछे जाएगी। क्लियर है इतना? ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बच्चा नहीं ध्यान देता है और यहां पे बिना बात के जल्दी जल्दी में मार्क्स कटवा लेता है, इसका ध्यान रखना, प्रो टिप। चलो अब आते हैं हम लोग, ओ नो ये सब उल्टा हो गया, ठीक है, मैं इसको प्रॉपर लिख दूंगी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स पे आते हैं बेटा, अगर आप देख पा रहे होगे, है ना। सो यहां पर क्या आने वाला है, दिस इज योर रॉबरी। अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स आती है, रॉबरी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सीडेंट लिखा हुआ है यहां पे, मैं लिख देती हूं, ठीक है, क्या है, रॉबरी, ठीक है, एक्सीडेंट। उसके अलावा कैलेमिटी, जैसे कि अभी क्या है, कोई भी यार आपदा आ गई, है ना, डिजीज, कोरोना फैला था, ठीक है, वो लिखोगे, या डिजीज आउटब्रेक, ठीक है। ये यहां पर मैंने लिखा है, तो ये बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, माफ करना यार मेरे को। ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। आपको ऐसी रिपोर्ट लिखने को आ सकती है, एक रिपोर्ट होगी जिसमें कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है कि भाई एनुअल डे फंक्शन था या कोई स्पोर्ट्स डे फंक्शन था, ऐसा कुछ लिखने को आ सकता है। कंपटीशन के, हमारे स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ था, या फिर हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था, आर्ट का कोई, है ना, पेंटिंग कंपटीशन था, उसके ऊपर रिपोर्ट लिख दो, ये भी आ सकता है। वर्कशॉप या सेमिनार, जैसे होता है ना कि 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कोई सीए आया था भाई, ठीक है, और वो सीए आकर के पूरा बता करके गया है कि आप उसके लिए कैसे तैयारी करोगे, है ना, सब कुछ गाइडेंस था, वर्कशॉप थी या फिर कोई सेमिनार रखा था, ठीक है। सो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को आ सकती है, या फिर कोई कैंपेन हो सकता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह देखें, है ना, इस टाइप के लगते हैं। सो इनमें से कोई भी टाइप की रिपोर्ट आपको आ सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है ना, रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिजीज आउटब्रेक से लेकर के कल्चरल, स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशन, वर्कशॉप, सेमिनार या कैंपेन में से कुछ भी। अब यहां पर जो बच्चा आत्मनिर्भर है, एकदम बिग मोदी जी फैन, वो तो बोलेगा कि यार मैं अपने आप लिख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेल डन। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़े से होते हैं ना, मैंने बताया ना कि ऐसे दोस्तों को क्या कहा गया है, शास्त्रों में भगवान कहा गया है, जो रात से एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक रात पहले बैठा करके पढ़ाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को अगर मैं टारगेट करके बताऊं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट पे याद आता है कल तो पेपर है और हमारी हालत होती है खराब,
है ना। सो वो स्टूडेंट भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए, ठीक है, टेंशन ना लो, मैंने सारी चीजें लिखी हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो उन स्टूडेंट्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सो हम एक एक करके सारी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे पहली रिपोर्ट पर। रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी या डिजीज आउटब्रेक अगर हो जाता है तो क्या कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। मैंने क्या बताया, आपका सबसे पहला हेडिंग क्या होगा, हेडिंग लिखोगे, कोई कैची सा हेडलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाय लाइन आएगी, है ना, ऐसे अगर हम लिखेंगे बीचों बीच हेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर बाय लाइन आएगी, फिर यहां से आप अपनी बॉडी लिखनी चालू करोगे। तो बॉडी में क्या क्या चीजें लिखनी है, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, आप रीजन बताओगे, ठीक है, यार कोई चोरी हो गई है तो उसके बारे में बताओगे, है ना, के टॉक अबाउट इट, कि भाई चोरी कैसे हुई, कि भाई आशा जो है ना, उस रात को घर अच्छे से ताला लगा करके गई थी और किसी फंक्शन में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो क्या हुआ। अब आप इंट्रोडक्शन तो दो, सीधा थोड़ी क्या दोगे 2 लाख रुपए चोरी हो गए, अरे क्या, इंट्रोडक्शन तो दो, बताओ तो उस बारे में, मुद्दा क्या है, रिपोर्ट क्या है, बताओ उस बारे में, कि जब वो वापस आई तो शी फाउंड कि द डोर्स वर, है ना, ओपन, हर अलमीरा, वो हर 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 होल हाउस वाज अ मेस, उसका पूरा घर जो है वो बहुत ही तहस नहस हो चुका था। एंड फिर उसके बाद अब पता चल गया कि चोरी का केस है, फिर आप बता दो वहां पर के, ठीक है, क्या हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ, चोर ऐसे आए, ये तबाही हुई, घर में से कितना माल चोरी हो गया, ये सारी मेन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, कि इतना इतना पैसा, इतने इतने गहने चोरी हो गए हैं, है ना, सब कुछ, लैपटॉप ले गए, टीवी उठा करके ले गए, जो तुम्हें बताना है वहां पे बता देना, कि किसी का कुत्ता भी चोरी कर लिया, बताओ, जिमी बैठा हुआ था मस्त वहां पे, जिमी को भी ले गए अपने साथ, एनीथिंग, ठीक है। यहां पे तुम्हारी क्रिएटिविटी है। इंट्रोडक्शन के बाद अच्छा डिटेल, ये यहाँ पे बेटा ये चीज इंट्रोडक्शन में तो आप बताओगे कि वो कहाँ गई थी, कैसे हुआ, रीजन क्यों चोरी हो गई, या अगर देखो रीजन कैसे, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हुआ या रॉबरी हुई, है ना, तो आप उसके बारे में बताओगे कि उस दिन इस वाली रोड पर ऐसे ऐसे ये हुआ कि वो बंदा जा रहा था, सामने से बंदा आ रहा था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। अब आपने मुद्दा बता दिया किस बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर आप नीचे उसकी डिटेल दोगे। फॉर एग्जांपल कैलेमिटी है या डिजीज है, डिजीज कैसे आया, कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस कैसे आया, कहां से आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे रिलेटेड है, इंडिया में कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में फिर डिटेल में आप आ जाते हो अगर रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। सो यही होगा बेटा कि आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बारे में बात करोगे, उसकी हिस्ट्री बताओगे कुछ, या रीजंस दोगे, ठीक है, कि ये कैलेमिटी क्यों हो गई, कैसे हुआ, है ना। फिर जब डिटेल में आओगे तो आपको ध्यान रखना है कि हु, व्हाट, हुम, सभी चीजों का ध्यान रखा जाए, किसने किया, कैसे किया, नहीं पता तो ऐसा लग रहा है, पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि शायद 2 लोग आए थे चोरी करने के लिए, ऐसा लग रहा, मतलब आप ये सारी चीजें वहां पर डालोगे। याद रखना, रिपोर्ट राइटिंग में हम अपने पर्सनल व्यूज नहीं बताते कि मुझे तो लगता है कि पक्का जो पड़ोसी है या जो नौकर है उसने चोरी करी है, आपको क्या लगता है हमें नहीं जानना है, हम बस तुम्हें जितना हुआ है ना, जो कांड हुआ है, जितना हुआ है सीन, उसके रिपोर्ट दे दो, अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पे मत देना, ठीक है। अच्छा, सभी क्वेश्चंस का आंसर करना मत भूलना, कहां, किधर, कैसे, किस टाइम पर, है ना, चोरी हुई है। फिर उसके बाद आई विटनेस है कुछ, कि वहां पे एक आंटी है ना, वो जो है शांता आंटी है, शांता आंटी बता रही है कि मैंने ना देखा था कुछ लोग जो है ताला तोड़ रहे थे, आवाज तो मुझे आ रही थी। अगर कोई आपके पास ऐसा आई विटनेस है, या फिर कोई एक्सीडेंट के टाइम पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, वहां पे कोई था बंदा मौजूद जिसने देखा, है ना, तो कोई आई विटनेस का अगर आप स्टेटमेंट देना चाहो तो वहां पे वो लिख सकते हो। उसके अलावा डैमेज, कि भाई कितना सामान चोरी हो गया, इतने इतने लाखों रुपए ले गए, डॉगी भी चला गया हमारा जिमी, बताओ, है ना, तो लोग रो रहे थे, है ना, उनका काफी हार्ड अर्न मनी था, बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे, शादी होने वाली थी घर में, सब कुछ चोरी हो गया, जो लिखना चाहो, जो डैमेज हुआ है। एक्सीडेंट हो गया भाई, वो बता दो कि गाड़ियां जो है वो तो लगी लगी, है ना, उनमें तो क्रैश हुई है, उसमें तो डैमेज आया ही आया है, लेकिन साथ में जो पासर बाय थे, आपके जितने भी पैसेंजर्स जो आसपास के थे, गाड़ी के पैसेंजर्स को तो लगी है, वो डैमेज भी बता दो, कि आसपास कुछ शॉप थी, शॉप में किसी का कांच टूट गया वगैरह, जो भी आप बताना चाहो डैमेज, आप वहां पे वो भी कवर करोगे। अच्छा, फिर आता है एक्शन टेकन। अब कोई बोलेगा मैम इसमें डैमेज क्या लिखेंगे, बेटा कैलेमिटी में भी आप डैमेज लिख सकते हो, कि भाई ऐसे ऐसे बाढ़ आ गई ना, ये डैमेज हुआ है, इतने इतने घर बर्बाद हो गए हैं, यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है ना, इतने जो घर है वो डूब गए हैं, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। डिजीज है, क्या डैमेज हुआ है, कितना वाइड स्प्रेड है, जैसे कोरोना है, आप बोलोगे यार लाखों लोग एक दिन के अंदर इतने इतने केसेस निकल रहे हैं, जो भी आप लिखोगे वो सब आएगा। एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज, कि अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिया, ठीक है, कि वहां पर पुलिस जो है कॉल करती, पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस ने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया, या स्टूडेंट्स, क्या जैसे लोग थे वहां पर, लोगों ने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया, ताकि जो आपके एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं वो सेफ तरीके से हॉस्पिटल पहुंच सके। चोरी हुई है तो सबसे पहले इंसान ने जो है क्या करा, कॉल किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने तहकीकात करी, ये सब हुआ, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा रिलीफ मेजर्स में हम क्या लिखेंगे? रिलीफ मेजर्स में आप बता सकते हो कि जैसे कैलेमिटी है, ठीक है, सो जो हमारी जो सरकार है वो खाना पहुंचा रही है इन सभी पीड़ित लोगों के लिए, या फिर अगर डिजीज की बात करें तो हम रिलीफ मेजर्स क्या ले रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे अपन क्या कर रहे थे कि हम फूड वगैरह जो है पब्लिक को सप्लाई हो रहा था, है ना, तो जो भी रिलीफ मेजर्स हैं वो सब बताओगे। जैसे कि मैंने बताया एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से हुआ है कि हमने सोचा यार चोरी बहुत हो रही है तो वहां चौकीदार बैठा दिया, गेट लगा दिया, है ना। रिलीफ मेजर यही कि आपने एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज में भी आ सकता है कि हमें पता चला कि क्या है। रिलीफ में आप ये लिख सकते हो कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक कंपनी ने कुछ कंपनसेशन दे दिया उस बंदे का, अगर ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, वो सो गया चलाते चलाते, जो भी है, तो रिलीफ मेजर्स में, है ना, कंपनी ने क्या दे दिया है आपको, कंपेंसेशन दे दिया है। अच्छा, चोरी हुई है तो उसमें हम क्या लिखेंगे? हम बोल सकते हैं एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज। भाई क्या एक्शन लिया कि वहां पर एक चौकीदार को खड़ा कर दिया है, चौकीदार पूरे दिन चक्कर लगाता है, पेट्रोलिंग होती है गाड़ियों की, ये रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं। तो ये सारे एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज ये सभी हैं, ये सारे आप पॉइंट्स यहां पर ऐड कर सकते हो। लास्ट में जब कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि ऑल इन ऑल हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि गाड़ी जो है हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो वी शुड ड्राइव सेफ, हमें ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर रेस्ट के साथ अगर हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज हमारे हाथ में अपनी नहीं बहुत लोगों की जान होती है। जो भी है, आप अपने कुछ कमेंट वगैरह देना चाहें कि वहां पर ऐसा हुआ, फाइनली ये हुआ, एक बहुत ही प्रॉपर स्टेटमेंट, एक बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट के साथ इसको कंक्लूड कर देना, ठीक है। चलो, सो ये होता है आपका रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिजीज आउटब्रेक के टाइम पर आप क्या लिखोगे। सो बॉडी में तो हम यही सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू नहीं लिखते हैं यहाँ पर, बस खाता, ठीक है। चलो, अगला आता है कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट। अब कोई कल्चरल इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात है, देखो हेडलाइन और बायलाइन तो आएगी। हेडलाइन दोगे बढ़िया सी, धमाकेदार दिवाली फेस्टिवल, या कल्चरल इवेंट नहीं हुआ तो फिर, है ना, आप स्पोर्ट्स डे इवेंट था धमाकेदार, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। बहुत ही कैची सी हेडलाइन होनी चाहिए, इट्स अप टू यू कितने क्रिएटिव हो तुम। बायलाइन आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप ओकेजन बताओगे, है ना, क्या ओकेजन है भाई? दिवाली का कोई कल्चरल फेस्ट हो रहा है, क्रिसमस डे के ऊपर रख रहे हो क्या, कि सेंटा इज इन द टाउन, ऐसे करके हमने लिख दिया क्या, हमारा कैची हेडलाइन बना दिया। और फिर हमने बताया बाय निकिता सिंह, ठीक है। उसके बाद कि 25 दिसंबर इज अराउंड द कॉर्नर एंड इस वाले स्कूल ने या फिर इस सोसाइटी ने एक बहुत ही अच्छा सा क्रिसमस का एक फेस्टिवल फेस्ट रखा था, उसमें क्या क्या हुआ। तो ये सभी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ओकेजन क्या है? क्रिसमस के लिए रख रहे हैं, बता दो। दिवाली के लिए कोई फेस्ट रखा है, बता दो। आपका स्पोर्ट्स डे है तो बता दो कि स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे था, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया, बता दीजिए। स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया तो नाम लिख दो स्कूल का, ठीक है। कोई सोचो कोई क्लास में ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्लास बेसिस पे वैसे होता नहीं है ऑर्गेनाइज, बट जो भी ऑर्गेनाइजर है वो आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। स्पॉन्सर्स कौन है भाई, पैसा कौन दे रहा है, कल्चर, अच्छा सोचो सोसाइटी ने करवाया तो सोसाइटी का फंड से निकल रहा है सारा पैसा, है ना, तो वो सब लिख दोगे। स्पॉन्सर कौन थे, कोई हमारा कौन होते, वो भिड़े साहब की तरह मैनेजर होते सोसाइटी के, वो गोकुलधाम सोसाइटी याद आ गई मेरे को एकदम से दिमाग में। तो जो भी है उस टाइप से स्पॉन्सर कौन कर रहा है ना, कोई अलग से कोई बाहर से स्पॉन्सर्स आ रहे हैं भाई, ठीक है, वो सब लिख दो। बिकानो चिप्स और पता नहीं कौन से आते, कोई भी अगर स्पॉन्सर कर रहा है स्पॉन्सर का नाम डाल देना। अच्छा, कहाँ हुआ ये भाई? हमने 23 दिसंबर को हमने क्रिसमस फेस्ट बनाया, जो कि 23 से लेकर के 25 तक चला, है ना। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हमारा क्रिसमस फेस्ट चला, इस सोसाइटी ने बनाया। या फिर स्पोर्ट्स डे है तो आप लिख दो कि इस दिन हमने स्पोर्ट्स डे हुआ है, इस स्कूल में उन्होंने मनाया है, ठीक है। वेन्यू कहाँ था? अब तुम्हारा स्कूल ग्राउंड था तो बता दो स्कूल ग्राउंड में हुआ है। अगर उसके अलावा आप कल्चरल इवेंट बना रहे हो तो बता दो कि इस सोसाइटी में था, उनके ही लोकल, उनके ही सोसाइटी के बैकग्राउंड में, सोसाइटी के बैकग्राउंड से मेरा मतलब है सोसाइटी के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में हुआ है, जो भी वेन्यू है। टाइम क्या था वो बता देना। वहां पर चीफ गेस्ट कौन थे, अब तुमने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है, बता दो। स्कूल के टाइम पे होता है ना स्पोर्ट्स डे में, यार तुमने क्या कहते हैं, अपने कोई बढ़िया धोनी को बुला लिया यार, ठीक है, क्रिकेट वगैरह बढ़िया एकदम, तो स्पोर्ट्स इवेंट में आपने धोनी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया तो लिख दो कि मिस्टर धोनी, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी वाज इनवाइटेड एज आवर चीफ गेस्ट, ऐसे करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, आपने क्यों ये मनाया, है ना। स्पोर्ट्स डे जो है आप उसका पैसा पूरा का पूरा इकट्ठा करके कोई चैरिटी में देना चाहते हो इस वजह से, या फिर जस्ट एक नॉर्मल स्पोर्ट्स डे आप मनाना चाहते थे। अच्छा, ये भी लिख सकते हो जैसे कल्चरल है, क्रिसमस इवेंट था, क्यों मनाया? अरे भाई हम लोग डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये था ऑब्जेक्टिव, है ना, कि सोसाइटी में हम चाह रहे थे कि हर
ऑब्जेक्टिव में ये आपकी क्रिएटिविटी है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं यही लिखूंगी कि अपन डाइवर्सिटी को, है ना, सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ईद, दिवाली और हम क्रिसमस सभी फेस्टिवल्स पे ध्यान देते हैं और हम लोगों ने इसलिए ये जो है मनाया था। तो इस तरीके से भी आप ये चीजें लिख सकते हो। मेन हाईलाइट क्या था, अच्छा थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। मेन हाईलाइट क्या था प्रोग्राम का, कि भाई कुछ हुआ था, है ना, कि उसके अंदर डांस परफॉर्मेंस थी, स्टूडेंट्स ने, सभी चिल्ड्रन ने, जितने भी हैं सब ने डांस किया था, दे वर ड्रेस्ड एज सैंटा, या फिर कोई थीम थी। मेन हाईलाइट जो भी सबसे धमाकेदार वो बता देना, ठीक है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि सबने अलग अलग क्या किया था, सबका क्रिसमस ट्री डेकोरेशन हुआ था, उसमें जो फर्स्ट आया उसे प्राइज दिया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देना। फिर मैसेज जो चीफ गेस्ट ने दिया, अब सोचो तुम्हारा कोई जैसे स्पोर्ट्स इवेंट है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी अगर आए थे तो मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, चंद शब्द कहेंगे, उसके बारे में बता देना कि मैसेज दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, उन्होंने क्या क्या बताया, है ना। ऑल इन ऑल हमें बहुत सीखने को मिला, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग, उनका मैसेज बहुत इंस्पिरेशनल था, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स बता देना और ओवरऑल रिस्पॉन्स की आपका, हम लिखते हैं ना कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कल्चरल इवेंट जो है क्रिसमस फेस्ट वाज अ सुपर डुपर सक्सेस था। स्पोर्ट्स इवेंट जो हुआ हमारा वो बहुत ही बढ़िया गया, इट वाज अ सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एवरीबडी वाज हैप्पी, है ना। ये सारी चीजें लिख सकते हो, ये आपका अपना है। मैं तो बोलूंगी अगर जैसे मेरे दिमाग में आएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि एवरीबडी वेंट होम। क्रिसमस, अगर मैं क्रिसमस की बात करूं, क्रिसमस फेस्ट, कि एवरीबडी वेंट होम विद अ स्माइल, विद अ बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस, ऐसे लिख सकते हो, है ना। लास्ट में हमने प्लम केक सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इट इज अप टू यू, जितना क्रिएटिव बना सको ऐसे करके एंड कर सकते हो। बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। चलो तीसरा आता है कंपटीशन। अब सोचो हम क्रिसमस की बात कर ही रहे हैं तो सोचो हमारे स्कूल में 11th क्लास और 12th क्लास, या फिर सोचो जूनियर्स और सीनियर्स, 9th 10th आपके थे जूनियर्स, 11th 12th थे सीनियर्स, उनके बीच में हमने क्रिसमस ट्री कंपटीशन करवा दिया, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन कंपटीशन। अब ये अगर आपको लिखने को आ जाए, आप कैसे लिखोगे? कोई भी कंपटीशन आ सकता है, आर्ट कंपटीशन आ सकता है, पेंटिंग, म्यूजिक, एनीथिंग, राखी मेकिंग, क्लासेस डेकोरेशन भी तो होता है। तो सोचो ऐसा आ गया 9th 10th जूनियर्स वर्सेस सीनियर्स, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन अगर आ जाता है, हम कैसे लिखेंगे? कोई कैची सा हेडलाइन लिख देंगे, उसके बाद ओकेजन बताएंगे। अरे राखी आ रही है तो राखी बना रहे हो, रंगोली, दिवाली आ रही तो रंगोली मेकिंग कंपटीशन है, क्रिसमस आ रहा है तो बताओगे कि क्रिसमस आ रहा है ना। तो इन द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, तो हम लोगों के स्कूल में जो है आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया था? आपने बता दिया ओकेजन क्या है, फिर आप बताओगे ऑर्गेनाइजर कौन है, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया। या फिर आप कह सकते हो कि जूनियर्स एंड सीनियर्स मिलकर के उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक कॉम्पिटिशन, जूनियर्स वर्सेस सीनियर, है ना, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन कॉम्पिटिशन, बता दो उसको। अब कहां पे था, कौन से दिन? 25 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया, वेल एंड गुड, लिख दो। वेन्यू क्या था? स्कूल का स्टेज, स्कूल प्लेग्राउंड, जो भी था आप वो लिख दीजिए। टाइम क्या था उसका, टाइम बता देना। अब नेम ऑफ द कंपटीशन, के कंपटीशन का नाम क्या था, ठीक है, जूनियर्स वर्सेस सीनियर्स, ट्री डेकोरेशन कंपटीशन, या एनीथिंग, कुछ अच्छा आपके दिमाग में आता है, कुछ कैची आपके दिमाग में आता है, नाम बना लो, लिख दो। लेवल कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहां पे आप लिख सकते हो कि 9th एंड 10th जो है इनको हमने जूनियर्स माना था, ठीक है, और हमारे 11th एंड 12th को हमने क्या माना था, 11th एंड 12th को हमने सीनियर्स माना था। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता था, है ना, वो सारी चीजें इसमें लिख दोगे कि आपका लेवल क्या था, ठीक है, ऐसा लेवल था। अच्छा सोचो कि अगर राइटिंग कंपटीशन आ जाता है, सिंगिंग कंपटीशन आ जाता है, स्पीच, एक्सटेम्पो, कुछ भी आ जाता है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि मिडिल लेवल का था। पेंटिंग कंपटीशन आ जाता है तो, है ना, उसमें ऐसे लेवल भी बता सकते हो, एडवांस लेवल। सोचो कि कंप्यूटर रिलेटेड या कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर लैंग्वेज था, उसका कोई कंपटीशन रहा, है ना, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आप लिख सकते हो कि कैसा लेवल पे, इजी लेवल, हार्ड लेवल या वेरी हार्ड लेवल, क्या लेवल था वो भी लिख सकते हो। ये भी बता सकते हो कि इस लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। टॉपिक क्या था कंपटीशन का, है ना, क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, रंगोली मेकिंग वगैरह वगैरह। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स थे, 11th 12th के स्टूडेंट्स थे, या अगर एक पूरा का पूरा रंगोली मेकिंग था तो 6 to 12 के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये सब चीजें आप इसके अंदर बता दोगे। चीफ गेस्ट कौन आए थे भाई, है ना, कि आपने योगी जी को बुला लिया, यूपी में स्कूल था, बढ़िया, आपने योगी जी को बुला लिया, योगी जी आए थे, तो आप उनका नाम डाल दीजिएगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन जीता, क्या रहा, किसको प्राइज मिला,
ठीक है, मैसेज चीफ गेस्ट ने क्या दिया, वोट ऑफ थैंक्स बता दो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कि इट वाज वेरी फन, है ना, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला कि जूनियर्स एंड सीनियर्स जो हैं उन्होंने काफी बॉन्ड किया, इट वाज नाइस ओवरऑल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था, जो भी था आप उस हिसाब से रिस्पॉन्स बताओगे कि स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। इस तरीके से आप सारी चीजें बताने वाले हो। ये होता है आपके कॉम्पिटिशन अगर आता है उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग, ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ऐसा ना हो कि सब बोलें कि यार ये तो पढ़ाते हुए चली गई, इसने तो कुछ बताया नहीं, डाउट ही क्लियर नहीं किया। अगर डाउट लग रहा है ना, वैसे देखो बहुत ईजी है यार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कौन सा रॉकेट साइंस है, पर नॉर्मली तो है, ये तो लिखते आते हैं, ये तो पता है हमें इतने टाइम से। सो अगर कोई डाउट लग भी रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जितने तुम्हारे दिल के दुख दर्द हैं, जो भी प्रॉब्लम है बता दो, पता रहेगा तो, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पे वी कैन बॉन्ड, हम लोग बहुत अच्छे से बॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको समझ पाऊंगी, आप मुझे तो मेरी क्लास में भी समझ सकते हो, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगी, हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बन पाएगा। सो वो एक प्लेस है एंड इट इज ओपन फॉर ऑल। तो सभी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है, दिल के दुख दर्द सारे बता दो, अपन देखेंगे, रीड करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, चलो ओके। पॉइंट नंबर 4, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार। या जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्कशॉप थी या कोई सेमिनार था, एक गाइडेंस सेशन के टाइप से सेमिनार था कि अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हो तो व्हाट ऑल आर योर ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, एंड पीसीएम में जाते हो तो, पीसीबी में जाते हो तो अगर सोचो आपके स्कूल ने एक सेमिनार या मोटिवेटिंग या गाइडेंस सेशन टाइप का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम 10th के स्टूडेंट को बताना चाह रहे हैं, या 12th का ले लेते हैं, चलो एग्जांपल नीचे क्यों जाए, अपन 12th के एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपको वो बताना चाहे कोर्सेज के बारे में, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। ठीक है, या फिर अगर अभी अपन देखें नया नया चल रहा है ना सीयूईटी, तो सीयूईटी के बारे में अगर वो आपको क्या देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको जागरूकता फैलाना चाहते हैं, उन्होंने सेमिनार रखा सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि सीयूईटी क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या हेल्प करने वाला है। तो उस सेमिनार के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपका एक बहुत ही अच्छा सा कैची हेडलाइन आएगा और बायलाइन आएगा, फिर बॉडी शुरू करते हैं। क्या आएगा, कब हुआ ये डेट लिखोगे, है ना, कहाँ पे हुआ, स्कूल के ऑडिटोरियम में लिख दो, टाइम कितने घंटे चला, इतने बजे से शुरू हुआ, 2 आवर्स का था, इतने बजे तक चला, बता देना। व्हाट वाज इट अबाउट, मुद्दा क्या था, सेमिनार क्यों रखा, वर्कशॉप क्यों रखी, क्या था, सीयूईटी, है ना, अवेयरनेस अबाउट सीयूईटी, तो वो सब लिख देना। अबाउट द स्पीकर, कौन वहां पर बात करने आया था, कोई बड़ी हस्ती आई होंगी बात करने के लिए, उन्होंने समझाया होगा, है ना, कौन थे, कहाँ के थे, किसी अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से थे, कहाँ से थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कोई टीचर्स आए थे, जो भी था आप उनके बारे में बता देना। चीफ गेस्ट था कोई, बता देना, नहीं था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या एक्टिविटीज हुई, है ना, उन्होंने कुछ आपको बताया, कोई एक्टिविटी हुई थी जिसके थ्रू उन्होंने समझाया, जो भी था वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, कि आपको कैसा लगा, है ना, कि बहुत से बच्चे लिखेंगे आई फेल्ट वेरी एनलाइटेंड, कि मुझे बहुत सी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि वर्कशॉप्स और सेमिनार में ना हम अपनी कंक्लूजन में लर्निंग बताते हैं। लर्निंग मतलब मुझे क्या सीखने को मिला, क्योंकि सेमिनार किसी मुद्दे से रखे जाते हैं, उसके पीछे एक लर्निंग जो है आउटकम होता ही है कि आपको क्या सीखने को मिला, आप वो बताओगे कि सीयूईटी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला, अवेयरनेस पता चला, है ना, और स्कूल ने इसलिए रखवाया था, तो हमें क्या क्या सीखने को मिला, हमें कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी की वजह से, ये सारी चीजें सीखने को मिली, ये सारी चीजें आप वहां पर पे बता दोगे। ठीक है, वैसे हाँ मैं बता दूं क्लास 12th के लिए यार सीयूईटी हमारे लिए वैसे सही में जरूरी है, ये एक आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको एक बात बता रही थी। सो सीयूईटी वैसे भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इस चैनल के ऊपर बेसिकली मैं अगर अपनी बात बोलूं इंग्लिश का, सो इंग्लिश क्लास 12th में हमें ग्रामर नहीं पढ़ने को आ रही है, बट टेंशन ना लेना, सीयूईटी की तैयारी भी अपन तुम्हें करवाएंगे, ठीक है, जिसमें ग्रामर आती है। सो तुम्हारा ये वाला कोर्स खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद थोड़े थोड़े लेक्चर्स में आपको सीयूईटी के भी देते रहूंगी, ताकि आप उस एग्जाम में भी अच्छे से कर सको, है ना, अच्छा रिजल्ट लेकर आ सको। ठीक, चलो, सो दिस गोज फॉर योर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार। क्लियर है सभी को इतना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यार कभी कभार फ्लो में अगर ऐसे लगे ना कि बहुत तेज स्पीड जा रही है, तो यूट्यूब पे आपके पास सारी टूल्स अवेलेबल हैं, स्पीड स्लो डाउन कर लेना, और किसी को बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में देखना तो *2 कर लेना, 2x स्पीड आती है ना, वो चला करके देखो, बढ़िया। ठीक है, ओके। सो हमारा लास्ट आता है रैली या कैंपेन। इसमें हम क्या लिखेंगे, सोचो ब्लड डोनेशन कैंप है या रैली निकली है, अवेयरनेस हमें फैलानी थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एड्स के लिए, जो भी है ना, कोई रैली लेकर के गए हैं, कैंपेन अगर हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए हम कैसे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ऑब्वियसली हेडलाइन एंड बायलाइन गोज टुगेदर। उसके बाद इवेंट, क्या इवेंट था, ब्लड डोनेशन कैंप था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रैली थी, ओके, ठीक है,
किसने ऑर्गेनाइज किया, ये सारी चीजें बताओगे। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें अवेयरनेस लेकर आनी थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, है ना। हर फील्ड से हर एक औरतें गई थी वहां पर, और क्या क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज थी, क्या आपने पूरा मार्च किया, आप इस ब्लॉक से लेकर के पूरे शहर में घूमे, पूरी रैली थी, कैसा था, सब ये बताओगे। ठीक है, अगर आपने क्या रखा है बेटा, अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव ब्लड डोनेशन कैंप था उसके बारे में भी बताओगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम लोगों को और ज्यादा प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके, हम उनको और पुश कर सके कि वो ब्लड डोनेट करें। ठीक है, या फिर बहुत से ऐसे कैंप आते हैं ना कि ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए आप एक कैंपेन रखना चाहते थे, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें मरने के बाद ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। सो वो सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अवेयरनेस कैसे फैलाई, क्या प्रोसेस था, क्या आप झंडे लेकर के और आप बैनर्स लेकर के, जैसे कि मैंने बताया, साइकिल पे घूमे, रैली जो है वो मार्च किया आपने, हर गलियों में हर जगह पर गए, तो अवेयरनेस कैसे फैलाई, है ना। कि भाई अपन बस पे चढ़ गए थे और बसों के थ्रू वो होते ना बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर के हम जोर जोर से बता रहे थे सभी को, ऐसे अवेयरनेस फैलाई। या और फिर उसके साथ हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट कौन थे उसके बारे में बताना। अच्छा, मीडिया कवरेज थी कि बहुत सारे मीडिया के लोग आए हुए थे, है ना, लाइव जो है हमारी रैली को लाइव दिखाया जा रहा था किसी चैनल पे, वो सारी चीजें बताओ। किसी ने लिखा भी है इसके बारे में, वो भी बता दो। ठीक है, ओवरऑल सक्सेस क्या थी, कि भाई हमें अगर सोचो कि कोई कैंपेन था और हमें ऑर्गन डोनेशन का कैंप था, समझो, तो हमने कुछ फॉर्म्स फिल आउट करवाए, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग उससे सहमत हुए, क्या हमें उसका ओवरऑल आउटकम मिला कि लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लोगों को बहुत जानकारी मिली, देवर इंटरेस्टेड, बहुत लोगों ने साइन अप भी किया कि हाँ मे बी हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे मरने के बाद ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे, या बहुत से लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए, ये भी बताओ। ओवरऑल सक्सेस के बाद लर्निंग आउटकम क्या था, क्या कंक्लूजन है, क्या सीखने को मिला, ओवरऑल वो सक्सेस था, क्या क्या था, क्या क्या हुआ, आप सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दोगे। सो यहां पर रैली और कैंपेन्स में हम ऐसे लिखेंगे हमारा रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, सभी को क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आता है यार रिपोर्ट राइटिंग में, इसके अलावा कुछ आता नहीं है, बेसिकली दिस इज इट। ठीक है, इसके अलावा वी डोंट हैव मच एल्स टू डू, इतना कुछ है नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट नंबर ए है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली बात करूं, जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर तुम लोगों को मिलने वाला है आपका लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। पार्ट बी जो है ये होगा रिपोर्ट राइटिंग। इसमें चॉइस आती है, मेरे से पूछो कि मैम दोनों आते, मेरे को जो अब कोई एक बच्चा एक ही तैयार करके गया तो वो तो वही लिखेगा कि अगर मैं लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन तैयार करके गई हूं मैं तो वही लिखने वाली हूँ। अच्छा, किसी ने रिपोर्ट राइटिंग तैयार किया, वो रिपोर्ट राइटिंग लिखेगा। किसी बच्चे को दोनों ही आता है। अब ये मत कह देना मैम वो क्या करे जिसको दोनों ही नहीं आता, पढ़ लो फिर पढ़ के जाना। जिसको दोनों आता है वो क्या अटेम्प्ट करे कि मैम मेरे को तो दोनों आता है, मैं क्या करूं, मेरे को कहां मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं बोलूंगी लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन लिख लेना यार, ज्यादा इजी है। क्योंकि यहां पर ना मैं आपको बेसिकली पूरा कंटेंट नहीं दे सकती, मैं आपको लिखवा नहीं सकती हाथ पकड़ के कि बेटा यही लिख करके आओगे तो नंबर मिलेंगे, ये तुम्हारे ऊपर है ना। अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए तो मार्क्स मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए तो दिक्कत आएगी। लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन में मैंने आपको पूरा पूरा आपका कंटेंट दे दिया है कि जो अपने आप लिखना चाहता है उसे भी मैंने बता दिया कैसे लिखना है, और जो अपने आप नहीं लिख रहा है, जो आत्मनिर्भर है, उसको भी मैंने बता दिया है कि ऐसा ऐसा लिख करके आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। सो मैंने कंटेंट आपको पूरा दे दिया है, उसमें बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, बाकी आपको पता है उसके अंदर क्या लिखना है, एक एक वर्ड मैंने बता दिया है। सो मैं बोलूंगी वो सेफर साइड पे है, उसको लिख करके आओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इट्स अप टू यू, जो तैयारी कर रहे हो जिसमें कॉन्फिडेंस आए वही करना, ठीक है। चलो ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इससे सीखने को भी मिला होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी इसी चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज करेंगे। सो उस क्लास का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक।